हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 4 बजे का टाइम है शाम को और चाय वाय पी चुके हैं हम। और मैं बस जो आज कपड़े धोए थे उनको सेट कर रही हूँ। और सारे कपड़े जो हैं बच्चों के, दोनों बच्चे आए हुए हैं जैसा कि आपको मालूम है, तो उनके कपड़े सेट कर देती हूँ। कपड़े इस तरह से सेट करती हूँ कि उन्हें रात के कपड़े अलग मिल जाते हैं और दिन के कपड़े अलग मिल जाते हैं। दिन में जो नहाने के कपड़े होते हैं वो अलग रख देती हूँ और रात को उनको पहनने के जो कपड़े हैं वो अलग रख देती हूँ। तो वो मतलब मैंने उनको यहाँ 2-2.5 महीने से हैं बच्चे, तो उनको इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि वो अपने आप ही ले लेते हैं। हाँ, रख देती मैं हूँ ढंग से उनके कपड़े उपड़े, लेकिन मुझे उनका इतना काम नहीं करना पड़ता है। जब शुरू शुरू में इलू आई थी तो थोड़ा सा देना पड़ता था कपड़े वगैरह, हालांकि उसकी मम्मी ने सब सिखा रखा है, दोनों की मम्मियों ने, लेकिन शुरू शुरू में मैं उसको सब कुछ देती थी। फिर मैंने सारे कपड़े इतने ढंग से उनके रख दिए कि दोनों ही बच्चे अपने आप लेकर और कपड़े पहन लेते हैं, नहा लेते हैं और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। उनका काम खाने के साथ खाना बनता है, नाश्ते के साथ नाश्ता बनता है, तो उनका रहना कोई ऐसा नहीं लगता है कि बाहर हो उनका रहना। तो वो दोनों अपना काम करते रहते हैं और फिर अपने खेलते रहते हैं, तो हमारा मन भी लगता रहता है, क्योंकि बड़े बूढ़ों को बच्चे चाहिए और बच्चों को बड़े बूढ़े चाहिए। तो बच्चे केवल प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं, तो उनको बस बड़ों का प्यार चाहिए, इसीलिए वो अपने माँ बाप को छोड़ के भी बड़ों के पास बैठे रहते हैं। तो हर घर में, मैं हर घर से और हर बड़े बूढ़ों से यही कहूँगी कि बच्चों को अपना प्यार दें, चाहे वो दूर भी हों तो भी अपने पास बुलाकर उनको अपना प्यार दें। ये देखिए, मैंने इनके कपड़े सब रख दिए, रात के अलग रख दिए और दिन के अलग रख रखे हैं दोनों के। इलू के बैग में इलू के कपड़े उसके ऊपर रख दिए हैं बैग के ऊपर, और अथक के कपड़े अथक के बैग के ऊपर रख दिए हैं। दोनों ही अपने आप ले लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर अपने बाल भी बनाना सीख गए हैं। वैसे तो बना लेते थे वो, पर यहाँ मैं उनसे कहती हूँ कि अपने आप अपने बाल बनाओ, अपने आप सब कुछ करो, कपड़े बाल्टी में डाल के आओ। और यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया था कि एक बार पानी से कपड़े निकाल दो। इन बच्चों को तो मैंने सिखाया है कि कपड़ों को बाल्टी में डाल दो। तो ये 6 बजे का टाइम हो गया है और अब बहू बना रही है पाव भाजी। बहू की एक खासियत मैं आपको बताऊंगी कि जब भी वो सुन लेती है बच्चों की इच्छा को, बच्चों की अगर इच्छा है पाव भाजी की या कोई भी चीज़ की इच्छा है, तो वो फटाफट बना देती है। सुबह जब वो गाड़ी सीखने जाती है तो सामान ले आती है और फिर वो उन बच्चों के लिए जो भी वो बात भी अगर करते हैं तो वो उसी टाइम उनको बना कर देती है या ला कर देती है कोई भी चीज़ उनको, चाहे वो मिठाई की इच्छा रखते हैं या कोई भी फल की या किसी भी चीज़ की। तो आज वो पाव भाजी बना रही है बच्चों के लिए और पाव वगैरह लेकर आई है और ये सारा सामान उसने लाकर और अब तैयार कर रही है पाव भाजी। इतनी देर में मैंने जो बिखरा हुआ था कमरा, बच्चे अब ऊपर गए खेलने, तो इस रूम को मैंने फिर सही किया। शाम को जब बहू खाना बनाती है तो मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ऊपर चले जाते हैं, एमी ऊपर चली जाती है और कमरा दिन भर में काफ़ी गंदा हो जाता है। तो फिर मैं कमरे की सफाई कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह बदल देती हूँ, क्योंकि रात को बिल्कुल साफ़ कमरा होता है तभी नींद आती है। तो ये सब बदल के और मैं सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अगरबत्ती करती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, उतनी देर में बहू खाना तैयार कर देती है। तो बस ये सफाई कर रही हूँ मैं। बेडशीट बदलूँगी, जो चीज़ें फैला रखी हैं बच्चों ने वो सारी रखूँगी। टेबल भी भर जाती है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे खेलते रहते हैं वो सारी इसमें ही पटक देते हैं, चाहे तो पलंग में गिरा देंगे, चाहे वो इस टेबल में इकट्ठी कर देते हैं। तो ये सब कुछ सफाई करके और झाड़ू लगा के मैं एक बार बिल्कुल साफ़ कर दूँगी कमरे को, और उसके बाद मैं अगरबत्ती करूँगी। और जो भी मेरे भगवान के नाम रह जाते हैं लिखने, तो वो मैं कर लेती हूँ, उस टाइम लिख लेती हूँ। अगर दिन में मेरे नहीं लिखे जाते नाम तो मैं भगवान के नाम भी
शाम को लिख लेती हूँ। और इस तरह से उधर खाना तैयार होता रहता है तो इधर मेरी सफाई वगैरह दोबारा की सफाई फिर हो जाती है। तो थोड़ा सा जो गंदा घर हो जाता है दिन भर का, क्योंकि अभी हम एक ही कमरे में बैठे रहते हैं एसी चला के, तो सारे जने यहीं बैठे रहते हैं तो रूम भी थोड़ा गंदा हो जाता है। यहाँ पर एमी बैठती है तो एमी भी एक बार गंदा करती रहती है। अभी बिछा दूंगी तो अभी वो थोड़ी देर में ही आएगी और फिर आके फिर उसने अपने सोफ़े को अपना बना लिया है, वो इसमें ही बैठती है, इसमें ही खाने लगती है। तो ये भी बार बार हम लोग बदल देते हैं, जिससे क्या सफाई भी हो जाती है और जो बार बार एमी गंदा करती है वो भी साफ़ हो जाता है। ये पर्दे भी बदल दिए मैंने, बहुत पुराने पर्दे हैं। कई बार पुरानी चीज़ भी अच्छी लगती है, बहुत पुराने हैं, 20 साल पुराने पर्दे हैं। काफ़ी पर्दे थे मेरे पास पूरे घर के, कुछ मैंने दे दिए। मेरे शनिवार वाली आती है तेल लेने, उसको मैं दे देती हूँ, कुछ मांगती है तो ये सफाई मेरी हो चुकी है। ये देखिए टेबल भी अभी मैं साफ़ कर दूँगी और फिर एक बार बिल्कुल साफ़ हो जाता है घर। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अपना प्यार दीजिए। कोई भी अगर आपके बच्चे मान लो दादी दादा से दूर हैं या नानी नाना से दूर हैं तो उन्हें समय समय पर बुलाकर और उन्हें अपने पास रखिए और अपना प्यार दीजिए। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, चाहे आप कैसा भी खाना खिला दोगे, कुछ भी कर दोगे, लेकिन उन्हें प्यार चाहिए। तो बस वो प्यार के भूखे होते हैं। यहाँ ये इसलिए ही मेरे बच्चे बैठे रहते हैं, अपने घर में जाने का नाम ही नहीं लेते, कारण इनको मामा मामी का भी बहुत प्यार मिलता है। मामा इनको दिन भर खिलाता है, कभी ताश खिलाता है तो कभी छत पे ले जाके बैट से खेलते हैं, लोग एमी से खेलते हैं और इस तरह से ये बड़े खुश रहते हैं यहाँ पर। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि अब इसकी मम्मी आ जाएगी ईलू की, और फिर अथक की मम्मी भी आकर उसको ले जाएगी और ये यहाँ से रोते रोते जाते हैं, बहुत दुखी होके जाते हैं। ये देखिए मामा के अंदर ही घुसा रहता है, ये मामा मामी के अंदर। ईलू भी ऐसे ही करती है और दोनों बस मस्ती से खाते पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं। इन्हें प्यार चाहिए, इन्हें सहारा चाहिए बड़ों का, और बड़ों की बातें इनको अच्छी लगती हैं, बड़ों का प्यार अच्छा लगता है। क्योंकि दादी दादा हुए या नानी नाना हुए वो बच्चों को हर काम करने देते हैं, हर तरह से खेलने देते हैं, कूदने देते हैं, तो वो बड़े खुश रहते हैं और प्यार भी बहुत मिलता है उन्हें। तो ये देखिए एमी फिर चढ़ गई आते ही और खाएगी भी यहीं। जब हम खाना खाते हैं तो खुद का खाना खाने के बाद भी ये हमसे मांग मांग के खाना खाती है और फिर सोफे में बैठ जाती है। तो ये शाम का टाइम है, पाव भाजी बन चुकी है और बच्चे खा रहे हैं और उसके बाद हम खाएंगे। मेरा खाना भी बहू ने लगा दिया है, इनका भी लगा दिया, लेकिन जब तक बहू बेटा आकर नहीं खाते हैं तब तक मेरी थाली यूं ही पड़ी रहती है, मेरे गले नहीं उतरता। बेटा गरम गरम खिला रहा है हमको ला के, लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता है। जब तक बहू बेटा खाने नहीं बैठेंगे मैं नहीं खाऊंगी। मैं बैठी हूँ थाली लेके और अब बस बहू भी आ रही है थाली लेकर। तो बस आज के ब्लॉग में ये कहूँगी कि प्यार से रहिए और बस बच्चों को खुश रखिए। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये प्यार के भूखे होते हैं, इन्हें प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये चले जाएंगे तो मेरा घर वैसे ही सूना हो जाएगा। कल तक प्राची आ जाएगी और 2-4 दिन रह के ले जाएगी बच्चों को। तो दोस्तों ये ब्लॉग प्राची के आने से पहले का ब्लॉग है और बस कल तक तो प्राची आ ही गई है। आपने ब्लॉग देख लिए हैं और भी, और अब ये बच्चे 2-4 दिन में चले जाएंगे और मेरा घर वही सूनापन बस। तो देखिए ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।